हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड पेपर 2024-25 को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पर क्लासेस चलाई जा रही हैं जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। बच्चे, हम लोग जो जितने भी प्रश्न आपको करा रहा हूं, ये 2024-25 के बोर्ड पेपर को ध्यान में रख के कराया जा रहा है। तो कृपया करके हमारे साथ बने रहिए, चीजों को समझते रहिए और जानते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के बच्चे आप सफलता कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए पेन पेपर और अपनी पुस्तक लेकर साथ साथ बैठिए ताकि चीजों को समझते रहिए और करते रहिए। बच्चे, एक बार मैं फिर से बता दूं कि हमारे चैनल पर त्रिकोणमिति से संबंधित, द्विघात समीकरण से संबंधित और भी कई क्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान से संबंधित क्लासेस चलाई जा चुकी हैं, जिसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर पड़ा हुआ है। तो कृपया करके बच्चे उसको भी जाकर देखिए, उससे आपको ज्ञान ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, जिससे आपका बोर्ड पेपर में अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में सांख्यिकी से संबंधित क्लासेस चल रही हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ बातें बता चुका हूं और कुछ बातें आज मैं लेकर आया हूं। तो थोड़ा शॉर्ट ब्रीफ कर दूं। इससे पहले हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े का और वर्गीकृत आंकड़े का, अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीख लिए थे। हम वर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालना सीख लिए थे, जो कि 3 विधियों से था, जो हमने पीछे की वीडियो में बता रखा है। आज हम लोग बच्चे माध्यिका से रिलेटेड और बहुलक से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग सॉल्व करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा, परंतु जब सारणीबद्ध हो। देखिए, ये अवर्गीकृत आंकड़ा है परंतु सारणीबद्ध है, तो इसकी माध्यिका कैसे निकाली जाती है। तो बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और ये बोर्ड पेपर में 200% आता ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आंकड़ा आपका अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध है और हम निकालने क्या जा रहे हैं, माध्यिका। ठीक है बच्चे, चलिए आइए देखिए। इसके अंतर्गत सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोगों को 3 कॉलम बनाने होते हैं। 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम में बच्चा हम लोग हमेशा प्राप्तांक, यानी कि ये जो पहला वाला कॉलम है, जिसको हम लोग अक्सर एक्स से शो करते हैं, एक्स लिखा जाता है। पहले कॉलम में हम एक्स लिखेंगे। दूसरे कॉलम में बच्चे हम लोग लिखेंगे बारंबारता। ध्यान से सुनिएगा, बारंबारता। अगर आपको इसको पद लिखने का मन है तो आप इसको पद भी लिख सकते हैं। देखिए, इसको हम लोग, आप लोग जान रहे हैं, एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और तीसरे कॉलम में लिखा जाता है संचयी बारंबारता। देखिए बच्चे, तीसरे कॉलम में लिखिएगा संचयी बारंबारता, जिसको हम लोग शॉर्टकट सी एफ बोलते हैं बच्चे। और सी एफ का फुल फॉर्म होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये इसका इंग्लिश बनता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। बच्चे आइए ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि माध्य में दिए गए आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जब भी माध्यिका निकाला जाता है तो आंकड़ों को हमेशा आरोही या अवरोही, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाया जाता है पहले। तो बच्चे, जब अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध आता है तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि वो सीरियल क्रम में होता है, या तो आरोही क्रम में होगा या अवरोही क्रम में होगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रश्न आरोही या अवरोही क्रम में नहीं होता है। प्रश्न अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध होगा, लेकिन फिर भी वो आरोही या अवरोही क्रम में ना हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में इसको सजाएंगे। तो देखिए बच्चे, क्या करिएगा, इसमें आप देख लीजिए आरोही क्रम में कौन कौन से कैसे हैं, छोटे से बड़े में सजाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका 20 आता है। चलिए, क्योंकि सबसे छोटा है। 20 के बाद आप देख लीजिए बच्चे 25 आना चाहिए। 25 के बाद इसमें कौन आना चाहिए, देखिए ध्यान से, 29 आना चाहिए। 29 के, देखिए ये ऊपर वाला कॉलम देख रहा हूं मैं, 29 के बाद इसमें क्या, सॉरी 29 से पहले 28 भी है, तो 28 आना चाहिए। 28 के बाद आना चाहिए 29, जो कि हमने लिख दिया 29। 29 के बाद आपका आना चाहिए
देख लीजिए क्या आना चाहिए, 29 के बाद आना चाहिए 33। ठीक, तो 33 लिख दीजिए। 33 के बाद आपका आना चाहिए 42, तो 42 लिख दीजिए। और 42 के बाद आपका आना चाहिए 43 यानी 43। देख लीजिए, गिन लीजिए डाटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 यानी एक नंबर अभी भी कहीं छूट रहा है बच्चे। देखा जाए कौन सा नंबर छूट रहा है, 28, 38 छूट रहा है ना। इसका मतलब 33 के बाद 38 आना चाहिए, 38। 38 के बाद आपका जो है वो आना चाहिए 38। 38 के बाद आना चाहिए बच्चे 38, और 38 के बाद आना चाहिए 42। तो देखिए इसको आरोही क्रम में हमने सजा दिया है। देखिए ध्यान से, 20 25 28 29 33 38 38 और 42। तो चलिए, सॉरी, 2 बार 38 हो गया क्या, 42 और 43 हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, अब हम क्या करेंगे, जिसकी जो बारंबारता है उसके सामने लिखेंगे। तो 20 की बारंबारता 6 थी, 25 की बारंबारता वहां से लिखेंगे 20 है, 28 की बारंबारता यहां पर 24 है बच्चे, 29 की बारंबारता आप देख लीजिए 28 है, तो 28 लिख दीजिए। 33 की बारंबारता कितनी है, 15, तो 15 लिख दीजिए। 38 की बारंबारता कितनी है, 4, तो 4 लिख दीजिए। 42 की बारंबारता आप ध्यान से देखिए 2 है, तो 2 लिखिए। और 43 की बारंबारता 1 है, तो 1 लिख दीजिए। देखिए बच्चे, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, बड़ी ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो ये बारंबारता आएगा, पहली बारंबारता तो उसी तरह लिख दिया जाएगा। इसके बाद ये जो नीचे वाला नंबर होगा, ये नंबर यहां पर आए नंबर के साथ जुड़ता चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, नीचे की बारंबारता संचयी बारंबारता में क्रम से जुड़ता चला जाएगा। तो 20 में 6 जुड़ेगा, तो बच्चे आ जाएगा 26। ठीक, अब ये जो 24 है ये 26 में जुड़ेगा, जो कि 24 और 26 आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50। ठीक है, अब इसके साथ बच्चे 28 जुड़ेगा, यानी 28 में आपको 50 जोड़ना है, यानी 5 2 7 यानी 78 हो जाएगा। अब 15 में आपको 78 जोड़ना है, तो 78 जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 के 3 एक हाथ में, 7 1 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4, तो 4 में आपका 93 जुड़ेगा, 93 और 4 हो जाएगा 97, और 97 में आपका 2 जुड़ेगा बच्चे, जो कि हो जाएगा 99, और 1 में अब ये 99 जुड़ेगा, जो कि हो जाएगा 100। इस प्रकार हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। अगर आप इस मैटर को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट जोड़ते जाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये डिटेल में लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपका लास्ट का नंबर आएगा ना, क्योंकि हम इसी नंबर को तो जोड़ रहे हैं, तो ये जो लास्ट का नंबर आएगा एक्चुअल में बारंबारता का योग भी उतना ही आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम माध्यिका निकालते हैं, तो जब हम माध्य निकालते हैं तब तो इसको सिग्मा एफ लिखते थे, लेकिन अब माध्यिका निकालेंगे तो इसको हम हमेशा एन लिख देंगे, यानी एन बराबर इसका योग, जो कि आएगा 100, जो कि इसका लास्ट नंबर होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चे, संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। एफ को हमने क्या किया, सबसे पहले पद को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिएगा, उसके अनुसार बारंबारता लिख लीजिएगा। और संचयी बारंबारता लिखने का तरीका है, पहला नंबर मतलब पहली बारंबारता तो वही हो जाएगी, और नीचे की बारंबारता यहाँ के संचयी बारंबारता में क्रम से जुड़ता चला जाएगा। जोड़ने के बाद हम जब f को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू को n से शो करेंगे, जो कि इस संचयी बारंबारता के योग का लास्ट नंबर होगा। अब यहां से आप n की वैल्यू उठा लेंगे, तो n की वैल्यू बच्चे यहां पर है 100। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग सम बोलेंगे कि विषम बोलेंगे। तो आपने देखा 100 एक सम संख्या है, आप जानते हैं बच्चे कि सम यानी इवन नंबर है, और आप ये अच्छे से जानते हैं कि सम उसको कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। अवर्गीकृत आंकड़े में हमने आपको, जब डाटा सम होता है तो उसके लिए भी माध्यिका का एक अलग सूत्र होता है, और जब डाटा विषम होता है तो उसके लिए भी माध्यिका का एक अलग सूत्र होता है, मैंने आपको बता रखा है। चलिए आइए हम लोग इसको निकालते हैं। जब डाटा सम है तो माध्यिका के लिए सूत्र यूज किया जाता है n/2वां पद, n/2वां पद
n/2 प्लस एक वां पद और पूरे के बटे में आ जाता है बच्चे 2। ये सूत्र होता है जब सम डाटा होता है। अब चलिए हम n की वैल्यू रखते हैं जो कि 100 है, हो जाएगा 100/2 वां पद, यहां हो जाएगा, यहां भी रख दीजिए, हो जाएगा 100/2 प्लस 1 वां पद और पूरे के बटे में लगा दीजिए 2। चलिए इसको काट दीजिए, काटेंगे तो 50 आएगा, इसको भी काटेंगे 50 आएगा, तो यहां मिल जाएगा आपको 50वां पद, यहां आप करेंगे तो 50 ये और 1 ये, तो ये हो जाएगा 51वां पद। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये वा पद शब्द लिखना रहता है, आप कृपया करके इसको छोड़िएगा नहीं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहां इसको नहीं जोड़ना है। अब इसके आगे क्या करना है, देखिए आया 50वां पद, तो ध्यान से सुनिएगा 50वां पद को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 50वां पद कौन होगा, तो 50 के ठीक बाद में, 50 के ठीक बाद में संचयी बारंबारता में वो कौन सा नंबर है जो अपीयर होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 50 भी होगा तो नहीं लेंगे, 50 के तुरंत बाद जो नंबर आएगा वही नंबर 50वां पद के रूप में लिया जाएगा। तो देखिए इसमें 50 के, तो देखिए 50 है बट 50 नहीं लेंगे क्योंकि हमको 50वां पद ही तो निकालना है। तो 50 के तुरंत बाद बच्चे 78 आएगा, 78। तो हम क्या करेंगे, 78 को मानेंगे कि ये 50वें पद का संचयी बारंबारता है और इसका हम चर देखेंगे, इसका चर देखेंगे। जैसे 50वां पद, 50 के तुरंत बाद वो कौन सा नंबर है जो संचयी बारंबारता में दिखा, तो हमको दिखा 78। 78 का चर देखेंगे यानी x वाला पद देखेंगे और वही उसका 50वां पद हो जाएगा। यानी कि यहां 50 के तुरंत बाद 78 आया, तो 78 का हम चर देखेंगे जो कि 29 है, यानी इसकी वैल्यू 29 हो जाएगी। फिर इसी तरह सिमिलरली इसका भी करेंगे, 51 के तुरंत बाद इसमें भी 78 आएगा, तो 78 का चर देख लेंगे जो कि 29 आएगा, यही उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब बटे में 2 क्योंकि फॉर्मूला में है, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चे 2 गुने 29 आ जाएगा, बटे में 2, 2 से 2 आपका कैंसिल कर जाएगा और इस प्रकार करके इस प्रश्न की माध्यिका 29 आ जाएगी। इस प्रकार बच्चे इसको सॉल्व किया जाता है। तो जब आपसे आंकड़ा अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो तो उसकी माध्यिका कुछ इस तरह से निकाली जाती है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास में बिल्कुल भी चूकिएगा नहीं क्योंकि बोर्ड पेपर के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए बच्चे, आप शायद समझ गए होंगे, मैं ये मान रहा हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग अगली बात पर आते हैं, यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अब हम वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका निकालना सीखेंगे। तो आइए बच्चे एक प्रश्न ले लेते हैं वर्गीकृत आंकड़े से संबंधित और हम उसको देखते हैं। याद रखें, वर्गीकृत आंकड़े वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए एक प्रश्न मैं ले लेता हूं जिससे मैं माध्यिका निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन मैंने एक काम किया, अब आंकड़ा वर्गीकृत फॉर्म में है यानी इंटरवल के फॉर्म में है। बच्चे ध्यान दीजिए, देखिए ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बोर्ड पेपर में आता है, इसलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए वर्ग अंतराल दिया है और मान लीजिए यहां बारंबारता दिया है, बारंबारता। देखिए बच्चे, ये देखिए दिया है 4, ये एनसीईआरटी किताब से लिया गया है, बोर्ड पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये प्रश्न आप लोगों को करा भी रहा हूं। तो चलिए बच्चे, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ 5 है, ठीक है। चलिए यहां पर है 140 से कम, यहां दे रहा है 140 से 145 तक, 145 से 150 तक, फिर यहां दे रहा है 150 से 155 तक, 155 से 160 तक
और 160 से 165 तक। देखिए बच्चे, दिया गया आंकड़ा वर्गीकृत है। क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है इन्होंने। अब हम लोग वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका निकालना सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है बच्चे। इसका एक विशेष फार्मूला है। पहले तो वैसे हम फार्मूला को समझते हैं, लेकिन मैं अभी आपको फार्मूला ना समझा के सीधे सवाल से फार्मूला को समझाऊंगा, जिससे कि आपको चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी। तो आइए बच्चे ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न के लिए भी हम लोग बच्चे क्या करेंगे? 3 कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम बनाएंगे? 3 कॉलम बनाएंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने बनाया था। देखिए, पहले वाले में आप वही लिखेंगे वर्ग अंतराल। पहले कॉलम में आपको लिखना होगा वर्ग अंतराल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लास इंटरवल। दूसरे वाले कॉलम में आपको लिखना होगा बारंबारता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। और तीसरे में जैसे उसमें लिखा था संचयी बारंबारता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, जिसको CF से शो किया जाता है। चलिए आइए लिखते हैं। देखिए यहां दिया ना 40 से कम, ध्यान दीजिएगा 140 से कम, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि 0 से 140 लिख दीजिएगा। यहां आप देखें थोड़ा सा तो आपको दिखेगा कि इनके बीच की गैपिंग सब में 5-5 की है, तो इसका मतलब इसको भी आप 5 कम ही करके लेंगे। यानी आप यहां पे लिखेंगे 135 से 140। देखिए इनके बीच 5 की गैपिंग है। अगर इनके बीच 10-10 की गैपिंग होती तो मैं इसको 130 से 140 लेता। थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है प्रश्न में। ये आपको मिलेगा 140 से 145 तक। तीसरा आपको दे रहा है 145 से 150 तक। इसके बाद दे रहा है 150 से 155 तक। फिर दे रहा है 155 से 160 तक। फिर दे रहा है 160 से 165 तक। चलिए अब आते हैं बच्चे, आगे बात करते हैं। चलिए बारंबारता नीचे वाला कॉलम है, क्रम से लिख दीजिए। ये 4, इसकी बारंबारता 7, इसकी बारंबारता 18, इसकी बारंबारता 11, इसकी बारंबारता 6 और इसकी बारंबारता 5। संचयी बारंबारता अभी अभी बताया था बच्चे, पहली बारंबारता तो वही हो जाती है, दूसरी बारंबारता को आप इसमें जोड़ते चलिए। तो क्या करेंगे, इस 7 में इस 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा। आप इसी तरह 18 में 11 को जोड़ेंगे, 11 18 29 हो जाएगा। अब आप 11 में 29 को जोड़ेंगे, आंसर आपको 40 मिल जाएगा। फिर आप 6 में 40 को जोड़ेंगे तो उत्तर आपको 46 मिल जाएगा। और 5 में आप 46 को जोड़ेंगे तो उत्तर आपको 51 मिल जाएगा। देखिए बच्चे, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी अभी बताया कि जो इसका लास्ट नंबर होगा वही इसका योग होगा, और इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, तो n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 51। अब देखिए, जब वर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका निकाला जाता है, मीडियन निकाला जाता है, तो बच्चे इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। आइए थोड़ा फार्मूला को पहले समझते हैं। वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका निकालने के लिए एक विशेष प्रकार के फॉर्मूला का यूज किया जाता है, जो फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF, और बटे में हो जाता है बच्चे F। ठीक है, बटे में होता है F और इनटू में हो जाता है H। ध्यान दीजिएगा, जब वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका निकाली जाती है तो इसके लिए इस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग इस फार्मूला को याद करते हुए, सवाल को समझते हुए चीजों को समझते हैं। तो देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, जो n आएगा आप पहले n को बटे 2 कर लीजिएगा, n/2। जब n/2 करेंगे तो यहां n है 51 और बटे में होगा 2, जो भाग लगने के बाद आ जाएगा 25.5। ठीक है, मैंने क्या किया, जितना n आएगा, जो योग आएगा उसको आधा कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा 25.5। अब देखिए
ध्यान से देखिएगा बच्चे, जो 25.5 आया तो आप देखिए कि 25.5 के तुरंत बाद कौन सी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें दिखेगी, यानी 25.5 के तुरंत बाद कौन सा नंबर इसमें दिखेगा, किसमें, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में, संचयी बारंबारता में। तो आप जैसा कि जानते हैं कि 25.5 के ठीक बाद इसमें जो नंबर अपीयर होगा वो होगा बच्चे 29। ध्यान दीजिएगा, वो नंबर होगा बच्चे 29। तो चलिए हमने क्या किया, इसको इससे क्लोज कर दिया। अब देखिए, अब हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए ये माध्यम, मतलब कि आपने जब n/2 किया तो उसकी संचयी बारंबारता आई। अब इस संचयी बारंबारता का आप वर्ग अंतराल देख लीजिएगा, उस संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल देख लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, ये उसका वर्ग अंतराल है। इस वर्ग अंतराल की जो छोटी वाली वैल्यू होगी, क्योंकि सब में एक बड़ा और एक छोटा होगा, हर इंटरवल में एक वैल्यू छोटी है और एक वैल्यू बड़ी है, तो जो छोटा वाला मान है बच्चे वही आपका एल हो जाएगा, यानी ये आपका एल हो जाएगा। देखिए इस फार्मूला में यहाँ एल लिखा गया है ना, एल के जगह आपको ये रखना है। चलिए एक बार फिर से बता देता हूं, मैंने क्या किया, बारंबारता का योग लिया, उसको मैंने आधा किया, आधा करने के बाद जो आएगा उसके तुरंत बाद की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे, यानी जो नंबर इस नंबर के तुरंत बाद इसमें अपीयर हो रहा है उस नंबर को हम अपना कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से देख लेंगे और उसमें से एल निकालेंगे। उसकी जो इंटरवल है, उस कॉलम की जो इंटरवल है उसका जो लोअर वैल्यू है वही एल होगा। तो इस प्रकार एल आपके पास आ चुका है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, n/2 तो यही वाला आएगा जो यहां पे वैल्यू आया है, क्योंकि n में 2 का भाग देंगे तो यही आएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कौन होगा, CF के जगह आपको क्या रखना है, तो CF के जगह रखना है जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आपके प्रश्न का है उसके ठीक पहले वाला, उसके ठीक पहले वाली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपका CF होगा, सवाल का वही CF होगा, यानी ये जो होगा हमको CF की तरह दिखेगा। समझ में आया, CF क्या होगा बच्चे, जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आपके सवाल में आया उसके ठीक पहले वाली जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, पहले वाली, वही आपका CF हो जाए। मेरे हिसाब से CF आप समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जो आपका संचयी बारंबारता आया उसकी जो बारंबारता है, उसकी जो बारंबारता है बच्चे, वो आपके प्रश्न में F का काम करेगा, आपके प्रश्न में F का काम करेगा। देखिए यहां ये जो F है इसका काम करेगा, और H क्या होता है, जो आपका वर्ग अंतराल होगा उसकी मोटाई। तो आप देख लीजिए इनके बीच कितने की गैपिंग है, मैंने आपको बताया था बच्चे, जब भी इनके बीच की गैपिंग निकालना हो तो सीधे क्या करिए, अपर वैल्यू से लोअर वैल्यू को घटा दीजिए। कोई भी एक इंटरवल लीजिए और अपर वैल्यू से लोअर वैल्यू को घटा दीजिए। तो आप जब घटाएंगे तो यहाँ 5 की गैपिंग दिख रही है, यानी H का मान 5 हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से L मिल चुका है आपको। L कौन है, 145। L कौन है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, जब हम n/2 करेंगे तो जो नंबर आएगा उसके तुरंत बाद की हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे, उसकी जो इंटरवल होगी उस इंटरवल का जो लोअर मान होगा वही L होगा। चलिए अब देखिए CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सूत्र में है ना, कौन होगा बच्चे, जो आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आया है उसके ठीक पहले वाली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आपके प्रश्न की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसके बाद F माने बारंबारता, जो आपके सवाल का संचयी बारंबारता आया है उसके जो बारंबारता है एक्चुअल में वही जो होगा वो F होगा, जो कि है 18। ठीक है, देखिए 29 के सामने वाला मैंने बारंबारता ले लिया। और H क्या है बच्चे, वर्ग अंतराल की मोटाई, यानी इनके बीच कितने की गैपिंग है, तो आपने देखा कि इसके बीच में 5 की गैपिंग है। और आपको मैंने बताया H कैसे निकालेंगे, कोई भी एक इंटरवल ले लीजिए, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को घटा दीजिए। तो इस प्रकार फॉर्मूला में जो जो चीज आपको चाहिए सारी चीज मिल गई। देखिए मीडियन के लिए फॉर्मूला L + n/2 - CF/F × H होता है। बच्चे इस फार्मूला को अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि बोर्ड पेपर में ये सवाल आता ही आता है। ठीक है, गलती बिल्कुल मत करिएगा। चलिए आइए सवाल सॉल्व करते हैं। अब हम मीडियन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हम फार्मूला जानते हैं L + n/2 - कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी
अपॉन एफ इंटू करके एच आ जाएगा। चलिए आइए, आप ऊपर बारी बारी से वैल्यू रखे हैं, रख दीजिए। देखिए एल की वैल्यू 145, एन बाई टू, ध्यान से देखिए ये जो एन बाई टू किए थे वही आएगा 25.5। सी एफ आप देख लीजिए, इसमें हमने लिख रखा है 11 बटे में एफ देखिए कितना है 18, और एच की वैल्यू बच्चे कितना है 5। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 145 प्लस 25.5 में से 11 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा बच्चे कितना, 11 इसमें से कम कर देंगे तो 14 हो जाएगा, और आधा और कम कर दीजिए तो 13.5 हो जाएगा, यानी 13.5 बटे में हो जाएगा 18 और गुने आपका 5 तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो देखिए 13 11 24, 13 11 24 हो जाएगा। ठीक है, 13 11 24.5 हो जाएगा, 13 में 11, सॉरी ये 14.5 आएगा बच्चे, तब ना 14.5। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहां इसका पहले मल्टीप्लाई करके तब भाग दे दीजिए। ठीक, या आपकी इच्छा जैसे आपको आसान समझ में आए कर लीजिएगा। तो 145 प्लस 5 का गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, 5 दो हाथ में, 4 पचे 20, 2 22 के 2, 2 हाथ में, 5 एकम 5 और 2 7, 72 बटे 18 हो जाएगा। यहां कर देता हूं बच्चे, देखिए अब ये आपको मिल गया 145 प्लस यहां 18 से भाग दे दीजिए, 18 चौक 72 हो जाएगा, यानी 4 देखिए जीरो ले लेंगे तो 50, 18 दूना 36। चलिए और इतना 2 अंक तक ही आप कर लीजिए, फिर इसको आप जोड़ दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा 149.2, और यही आपके प्रश्न का बच्चे आंसर शीट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग किसी वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका निकालते हैं, जिसके लिए फार्मूला L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आपको L, इसमें सी एफ, इसमें एफ और एच कौन लिया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर गलती से भी कोई वैल्यू गलत ले लेंगे तो ये कैलकुलेशन आपका खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने किताब की सहायता से ऐसे कई प्रश्न दिए हुए हैं, आप उसको लीजिए, प्रैक्टिस करिए। जो प्रश्न आपको दिक्कत करता है कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मैं उस डाउट को आपके क्लियर करूंगा। तो बच्चे मैं ये मान रहा हूं कि आपको वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका निकालना मैंने बता दिया। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका कैसे निकाली जाती है शायद आप समझ चुके होंगे। तो बच्चे चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस एक और टॉपिक बचा हुआ है, वो है बहुलक से संबंधित एक क्लास, और उसके बाद ये पूरा का पूरा स्टैटिक समाप्त हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे 100% अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि ये 5 से 10 नंबर के बीच में ये प्रश्न आता है। बच्चे चलिए मिलते हैं, इसको आप लोग लगाते रहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज सपोर्ट करिएगा, उन तक जरूर वीडियो को पहुंचाइएगा जो अभी अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कृपया करके ध्यान दीजिएगा और इस पे काम करते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चे, अपना ख्याल रखिए। टू बी कंटिन्यूड बच्चे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोड से रिलेटेड, यानी बहुलक लेकर आते हैं। एक टॉपिक और है वर्गीकृत आंकड़े का, अवर्गीकृत आंकड़े का, हर प्रकार के आंकड़े का मोड निकालना मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। थैंक यू बच्चे, कीप वॉचिंग, थैंक यू।